इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स जुल्म हो रहा है और क्या हो रहा है। चैनल अपने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपने इंटरव्यू देखें, आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप भारत मुझे- की जितनी भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप आवाज को थोड़ा नीचे रखें। अब मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं कसूर नहीं चला गया। कश्मीर में और दीगर ममालिक में, इसराइल में आप देखते हो कि बात करते हैं हम ज्यादातर कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इस बारे में हर कोई पाकिस्तानी का जज्बा खून खोल उठता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जो मतलब वहाँ के लोगों से पूछ रहा है कि चीन मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करता है। सो मेरे को भी नहीं पता क्यों करता है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कश्मीर में और दीगर ममालिक में, इसराइल में आप देखते हो कि बात करते हैं हम ज्यादातर कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इस बारे में हर कोई पाकिस्तानी का जज्बा खून खोल उठता है। लेकिन जब यही बात चाइना के साथ होती है, चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, तो हमारा मीडिया क्यों नहीं आवाज उठाता इस बात पर? मीडिया जो चीज़ मीडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जो मीडिया के लिए चीज़ बिकने थी, या जो अगर मीडिया को कुछ समझाया जाता है आपने ये चीज़ इश्तिहार में लाना है, ये नहीं लाना, मीडिया उसी चीज़ को फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट उनको दी जाती है। अब वो क्या वजह उसके पीछे, वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए तो जो वेस्ट है वो इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता नज़र आता है चाइना के ऊपर। उनकी बजाय खामखा मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है, जो ताइवान में उनका इशू चल रहा हो। लेकिन जो उनके अपने खास करके जो रशिया में उनके हालात, जो पॉलिसीज खराब होने की वजह से वहाँ पर हालात बिगड़े, उसका उस पर आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि उनकी अपनी मीडिया वो अपनी मीडिया को खामोश करा देते हैं। चाइना के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाता पाकिस्तानी मीडिया? चाइना के ऊपर जो ज़्यादा ताकतवर होता है उस पर आवाज़ डालने से बंदा घबराता है थोड़ा, कसरत। तो वेपन्स हमें चाइना देता, हमारी आर्मी को देता, और हमें जो मुश्किल में होते हैं तो हमारी मदद करता। सी पैक चल रहा है, सी पैक कॉरिडोर की वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। शायद इसीलिए तो आवाज़ तो नहीं उठा रहा। देखिए इन सबसे क्या मुसलमान इन सबसे बढ़कर नहीं है? कभी कभार जो होता है कि हम जो हमारे मुल्क के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद ना बनाए जाते हो कि मुसलमान कौन है, मुल्क के मफाद के लिए देखते नज़र रखते बनाते जाते हैं। अच्छा। कि हमने वेस्ट पे बोलना है या नहीं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलना है या नहीं बोलना। इंडिया के खिलाफ चलो, क्योंकि हमारी जो हुकूमत के सतह पर जो दुश्मनी है या जो हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, उस वजह से तो चलते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है। चाइना के साथ हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लिहाज से हमारे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो वो हुकूमत की वो भी ज़हन में होता होगा कि वो कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे अवाम का भी तो उनको ख्याल होता ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा, अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो इखलाकी तौर पर तो जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो रशिया में जो यूक्रेन का चल रहा है, कहीं भी हो, ज़मीर के तौर पर तो बनते हैं इंसान का आवाज़, हुकूमत का ही बनता है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से, अगर खुल्लम नहीं बोला जा सकता, खामोशी डाले इस लिहाज से कि कुछ, हाँ बिल्कुल, कुछ करे तो। लेकिन कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। बात ही नहीं करते यार, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि चाइना में जो हो रहा है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि नहीं यार, गलत को गलत भी नहीं कह सकते मुसलमान। अब नहीं ये तो बहुत फिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा ईमान है कि दुनिया ख़त्म हो गई। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको इरशाद सुनाता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमी कोताही हो तो अल्लाह माफ़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप कहीं बुराई देखो तो कोशिश करो उसे हाथ से रोकने की। अगर हाथ से रोकने की भी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो तुम कोशिश करो कि उसको जुबान से रोकने की। अगर तुम्हारे पास जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो दिल पे इरादा करो कि ये काम बुरा है, गलत है। हम इतने लाचार हैं दुनिया में। आप देखो कि ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी मुस्लिम का है। आप दुबई देख लो कितना आगे जा चुका है, आप सऊदी अरब देखो कितना आगे जा चुका है। माली हैसियत में हम बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप बात आती है मुसलमानों की तो कोई नहीं बोलता। क्या वजह? सब भूल चुके हैं। फ़लस्तीन को भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नज़र नहीं दिखाई देते, आवाज़ उठाते, हालांकि उनके अरब ममालिक, अरब बरादरान है, फिर भी कुछ इतना खास नहीं देखते। उनकी तो उल्टा इसराइल से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल। है चीज़। बात सुने, इसकी रीजन आपको पता है कि डॉलर 200 पे चला गया। ये देखे ना, 60 रुपए पे था, अभी 200 पे अबव हो गया है। इसकी रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कंटिन्यूटी नहीं, जमहूरियत की नहीं है। ठीक है, कोई भी हुकूमत आती है 2-3 साल के बाद उसे पाँव खींचने शुरू कर देते हैं। अगर हमारी 5 साल पूरी हुकूमत पूरी करे, नेक्स्ट, अब पता हो जिस तरह भारत में है, ठीक है ना। भारत में मैं आपसे भारत की बातें क्यों करता हूँ? मुझे भारत के बारे में पता, मुझे पाकिस्तान के बारे में पता। इन दोनों को मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ, 1947 को हम भारत से आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमारा डॉलर और हमारे पैसे और पाकिस्तान के रुपए की कीमत बराबर थी।
हमारे रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत के साथ 4 रुपए 50 पैसे बनते थे। नहीं वो बात अब बिल्कुल ठीक है। जो भारत जिस तरह कमाता है ना, मेरी बात सुन ले, भारत का एक गैर कानूनी तरीका है, वो जिस तरह वो कमाता है जो दूसरे मुल्कों को कौन सा गैर कानूनी? होता है, वो गैर कानूनी है। इसराइल उन्हें एक्सपोर्ट करता है, जो जिस तरह पावर इसराइल हमारा दुश्मन है ना, इसराइल हमारा दुश्मन है। सिर्फ हमें भारत को छोड़ दे। अच्छा, मैं छोड़ भारत जी, मैं हम भारत के, मेरी बात सुने, सिर्फ सिर्फ अपनी जमहूरियत पर हमारा छोड़ चाहिए। आपको लगता है कि हम भारत को दफा करेंगे या किसी भी मुल्क को दफा करेंगे? इसलिए हमें उसके मुतालिक सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों उसके मुतालिक? नहीं ना, हमारे मेरी बात सुने, हम क्यों उसके मुतालिक बात करें? हम उसके मुतालिक क्यों नहीं बात कर सकते? नहीं, क्यों ना करें? अपने मुल्क के बारे में सोचे, दूसरे हम अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। आपके कपड़े गंदे हों तो आप दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर दें। मैं क्यों करूंगा? क्यों? मेरी बात सुने, आप अपने मुतालिक तो करें, हमने साफ तो करें कपड़े। जी, मैं बिल्कुल साफ करूंगा। मेरी बात सुने, हमेशा अपने मुतालिक सोचें कि किस तरीका हमारे मुल्क में एक कंटिन्यूसली आए। कंटिन्यू सर, सोच भी उधर नहीं जा सकते। इसराइल, अमेरिका, जितनी भी उसे पावर बनाने के लिए उसे बनाया गया है। छोड़े उस बात को, अपने पाकिस्तान को पावर हमें बनाने के लिए आप बात छोड़े सर, बात सुन ले। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारे पाकिस्तान में खाली दुआ से नहीं ना कुछ होता, जब तक हरकत नहीं करेंगे आप बरकत होगी। अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो अवाम मैं कौन सी तारीफ की? मैं नहीं, हर बात पे भारत कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने कौन सी? कुछ नहीं समझते। मैंने तारीफ कौन सी? मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ? हकीकत एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ओनली हमारा मोटिव है। पाकिस्तान की आप मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, भारत की तारीफ नहीं, भारत की तारीफ नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ फैक्ट पे बात करें। आप जज्बाती हो रहे हैं, मेरे साथ फैक्ट पे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया हो गए, पाकिस्तान पब्लिक का, पाकिस्तान का कानून आपको लागू होता है, आप भारत की तारीफ नहीं कर सकते। चैनल अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपने इंटरव्यू देखें, आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप मुझे जितनी भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप आवाज को थोड़ा नीचे रखें। अब मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं कसूर नहीं चला गया। अब मेरी बात सुने, फैक्ट पे बात करें मेरे साथ। मुझे बताएं कि कौन सी मैंने गलत तारीफ की, कौन सी मैंने गलत बात की। इंटरव्यू आपका, मैंने काफी आपके इंटरव्यू देखे। आप मुझे अभी बताएं, ऑन द कैमरा बताएंगे। लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, मैं लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं। बात सुने, मैंने आपने जितने इंटरव्यू देख लें, आपने हमेशा भारत को प्रायोरिटी दी है। भारत कौन सी बात पे प्रायोरिटी दी? आप मुझे वो, आप मेरी पहले बात सुने, मेरी पहले पूरी बात सुने। इधर थोड़ा इस तरफ आए। ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, नाम आपका? शामिला। करते क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। हर जगह यही हालात हैं और स्पेशली हमें मुसलमानों पे हो रहा है। सही, हमें इंडिया का पता है, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता है। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चाइना पर कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए जी, अभी तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कश्मीर में की बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्पेशली अब इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे जो ये सारा धरना वगैरह हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है। ये चोर गवर्नमेंट आई हुई है, हर बंदा इमरान खान के जो चोर हैं वो खिलाफ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें, फिलहाल आप दुनिया को छोड़ें। सही नहीं, मुसलमानों के ऊपर बात करना तो सबसे पहले जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपकी पता है बात अपने घर से स्टार्ट होती है। सही, आप अपने घर से जो है वो अपने घर को ठीक करें, फिर आप किसी और की बात कर सकते हैं। अपने घर को, हमारे घर 1947 से यही करप्शन देखता आ रहा है। हम आखिरकार वो तंग आकर हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो, हमारी बात करने से मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बंदे पर असर पड़े और इस तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कहीं तुम बुराई देखो ना, कहीं भी तुम जुल्म देखो, ज्यादती देखो, तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है, तुम उसे अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम इतने कमजोर हो कि तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते, तो तुम दिल पे इरादा करो कि ये चीज बुरी है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे 1947 से या जब से हमारे हालात ख़राब हैं, तो ये हमारी अपनी लैकिंग थी। और माशाल्लाह इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है, अवाम बाहर निकली है, हमारी ख़वातीन बाहर निकली हैं, हमारी लेडीज़ बाहर निकली हैं, और हम सिर्फ इसलिए बाहर निकले हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और हम किसी के अंडर रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारना चाहते हैं, और ये सारी अवेयरनेस जो है, एक ग्रेट लीडर हमारे पास आया है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से हम सारे बाहर निकले हैं। तो ये हालात किसी और ने आके हमारे ठीक नहीं करने, हमने खुद से आके ये हालात ठीक करने हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया का दौर है, और इसके अलावा जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अब हमारे हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
सो गाइस आप लोग ने देखी वीडियो, जो मतलब एक आदमी था, यो यूट्यूबर जो मतलब वहाँ का था, तो उससे मतलब लड़ाई कर रहा था कि मतलब आप हर वीडियो में भारत की मतलब तारीफ करते हो ऐसा वैसा। अरे तो तारीफ क्यों करता है यार, तारीफ करने के लायक है इसलिए तो करता है ना, तो थोड़ा माइंड लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। और वो पाकिस्तानी होकर वो क्यों इंडिया की तारीफ करेगा, ये भी आप समझिए, क्योंकि अगर वो कर रहा है तो कोई बात है ना। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।